नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 4 फरवरी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है क्योंकि जो वीकली कैंडल बन रही है ये इस दिन क्लोज होगी। और आज एक ऐसा दिन हुआ है, मार्केट औंधे मुंह गिरा है। ठीक है, स्पेशली आपका निफ्टी निफ्टी ऐसा गिरा है आज कि भैया जैसे अच्छी खासी किसी ने रगड़ दिया हो पैरों के नीचे डाल के। तो एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीकली चार्ट को भी मैं आपके सामने खोलूंगा, समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा डीप एनालिसिस करना पड़ेगा आगे आने वाले दिन को प्रेडिक्ट करने के लिए। भाई इतना आसान नहीं होने वाला मार्केट, तो ध्यान से सुनिएगा। टाइम नहीं है, रात को देखिएगा, बट स्किप ना करिए। जो स्किप करेगा वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। नुकसान के लिए तैयार रहे भैया। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे दोस्तों निफ्टी से, जिसने आज बहुत ही सरप्राइजिंगली एक सबको सरप्राइज किया। ठीक है, ये है भैया आज की अच्छी खासी कैंडल, जिसका टॉप आप लगा लीजिए जहां खुला वहीं था, और वहां से लगभग 500 भी 270 पॉइंट के लगभग गिरा है आज। ठीक है, 270 पॉइंट के लगभग आपका 1774 का हाई है आपका, लो है 17512। तो 262 पॉइंट की फॉल है भैया, 262 पॉइंट की फॉल है। ठीक है, एक एक चीज को मैं आपके सामने निचोड़ कर रखना चाहूंगा। तो उसमें हम सबसे पहले पकड़ लेते हैं ईएमएस को। आप देखेंगे वैसे तो क्लोजिंग आपकी जो आई है वो आई है 17560 आई है। ठीक है, 560। तो इसमें एक चीज क्या हुई है, जब ये प्रोविजनल क्लोजिंग आई है जो एवरेज होके आती है, इसने अपने 50 ईएमए को बचा लिया। 50 दिन का जो इसका मूविंग एवरेज है, जिसको हम कहेंगे भाई पिछले 50 डेज का जो बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी का मूविंग एवरेज लास्ट 50 डेज का, उसको मैं 50 ब्लू कलर की लाइन लगा के रखता हूं, उससे ये आपको दिखेगा। ये देखिए, ये और ये कितनी आ रही है 17554। तो इसके ऊपर क्लोज किया है, ये एक बच गया है। अभी मैं नेगेटिव चीजों की बात नहीं करूंगा सुनिएगा ध्यान से। देन 20 ईएमए के नीचे क्लोज किया है, जिसका लेवल आ रहा है 580 कुछ। तो ये एक नेगेटिव साइन है। ऊपर से क्लोजिंग ऐसी है जिसने इस वाले डे के भी नीचे क्लोज किया, और 10 ईएमए तो बाबूजी है ही नीचे। तो कुल मिला के बहुत ही नेगेटिव क्लोजिंग है। एक ही चीज निफ्टी को बचा रही है, उसका 50 ईएम इसके ऊपर है। ठीक है, उसका 50 ईएम। दूसरा, इसने ये जोन को भी आज ब्रेक कर दिया है, जो कि इसको 600 से लेके 630 वाला 580 सॉरी 580 से लेके 630, ये जो मैंने जोन मार्क किया हुआ है, इसको मैंने आपको एनालिसिस में भी समझाया था कि किस तरीके से ये वाला जोन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पे ये देखिए पूरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगेन दोबारा एक रेजिस्टेंस है। और इसी जोन को जब आपको यहाँ पे देखिए आप, अब अच्छे से देखते हैं, ये पूरा एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे पूरा ऊपर जाने के बाद सपोर्ट है, देन यहाँ पे अगेन सपोर्ट है। और जब इसको ब्रेक कर दिया, देन ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जब ये नीचे आया, देन अब दोबारा ऊपर जाके दोबारा नीचे आया। तो इस ये जो मैंने यहाँ पे जो जीवन रेखा खींची हुई है, ठीक है, इसके नीचे है भैया पाताल लोक। इसके नीचे जाएगा तो तहस नहस हो जाएगा। इसके ऊपर रहेगा तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, जो मैंने ये ऊपर लाइन खींची हुई है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो इस ये वाली जो रैली इसने की है, आप एक चीज देखिए, समझिए थोड़ा सा। जब निफ्टी ने ये वाले पूरी रैली जो की थी, आपको याद होगा, यहाँ 16,800 कुछ का लो लगा के 16,400 का लो लगा के सीधा ऐसे ऊपर चला गया। ठीक है, और गिरने का अंदेशा कब पता लगा आपको, एक जब यहां से 16,400 से जब नीचे की तरफ गिरा, ये ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल खड़ी ट्रेंड लाइन है, और ये ऊपर जाके यहां पे टूटी थी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एक ट्रेंड लाइन मैंने यहां पे खींची। अगर ये टूट जाती है, मान लीजिए कल इस जोन को 600 17,000
17,580 से लेके 17,580 से लेके 630, ये बहुत जबरदस्त इसके नीचे निफ्टी है। तो ये जोन बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इसके ऊपर अगर निफ्टी है तो ये जोन बहुत जबरदस्त सपोर्ट का काम करेगा। ये आप एक चीज याद कर लीजिए, आज एक्सपायरी का दिन है, इसके नीचे लाके इसने क्लोज तो कर दिया है भाई 580 के नीचे, तो ठीक है भाई, हो गया है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो यही हाल होगा जो ये हुआ, फिर ये झमाझम झमाझम दोबारा से आपको 17,200 और नीचे के लेवल 17,000 के देखने को मिलेंगे। तो ये याद रखिएगा। और कल ये लेवल निकल के आता है आपका, अगर मैं आपको बता दूं तो 17,500 टूटते ही ये वाली ट्रेंड लाइन टूट जाएगी जो मैंने आपके सामने यहां खींची है, फिर वही हशर होगा जो यहां पे हुआ था। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ऊपर की तरफ चल पड़ता है, नो सेल साइड ट्रेड, ठीक है, नो सेल साइड ट्रेड, इट इज बाई ओनली। इस लाइन के जब तक आप लेफ्ट साइड में, ये हो गई इस लाइन का राइट साइड, ये हो गया आपका इस लाइन का लेफ्ट साइड, जब तक आप इस लाइन के लेफ्ट साइड में है आपने बाई ऑन डिप्स ही रखना है। तो कल जैसे ही निफ्टी 17,600 के ऊपर चले तो आप बाई कीजिए, सेल का तब इंतजार कीजिए जब 17,500 टूट जाए, 17,500 टूट जाए, तभी सेल बनता है। अदरवाइज जैसे ही 17,600 को क्रॉस करे बाय करिए, आपका टारगेट ये 18,000 वाली लाइन है। ये हो गया आपका बाबूजी कुल मिला के निफ्टी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मैंने एनालिसिस किया है एक साइड का व्यू बना के चलिए, मिक्स मत करिए कि मैं यहां से सेल भी कर दूंगा, मैं यहां से बाय भी कर दूंगा, स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन जब इतना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। अब जरा सा मैं आपके सामने इसका 2 आवर्स का चार्ट भी खोलना चाहूंगा। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन कितनी जबरदस्त तरीके से काम की, जब जब इसके पास आया है, जब जब इसके पास आया है, ठीक है, जब जब उसने सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो कल यहां पे आपको दिख सकता है 17,500 के लगभग दिखता है, तो ठीक है, इसके नीचे ही सेल, इसके जब तक इस लाइन के इस तरफ यहां लेफ्ट साइड में नो सेल। ये मैंने आपको 2 आवर्स के चार्ट पे भी लगा के दिखा दिया, क्योंकि ये एक ट्रेंड जो चल रहा है। ट्रेंड क्या चल रहा है बाबूजी, ऊपर सपोर्ट लेके अपवर्ड ट्रेंड, सपोर्ट लेके फिर अपवर्ड ट्रेंड, सपोर्ट लेके हो सकता है फिर अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जाए, ऐसे करके ऊपर की तरफ जाए। यही ऐसे ही निफ्टी ने यहां पे भी किया था, आप देखिए जरा, ये देखिए, ये फिर इस लाइन का सपोर्ट लिया फिर ऊपर, फिर इस लाइन का सपोर्ट लिया फिर ऊपर, फिर इस लाइन का सपोर्ट लिया फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर इस लाइन का सपोर्ट लिया फिर ऊपर, और जब ये इस वाली लाइन से टकराया जो ऊपर की रेजिस्टेंस है तब नीचे, और जब ये टूटा तब बनता है फॉल। समझ रहे हैं? तो ये वाली लाइन जब तक ना टूटे सेल करने का ना सोचे। 17,500 आपका लेवल होना चाहिए, वो कल अगर ब्रेक हो जाता है कल, तभी नीचे सेल साइड का ट्रेड मैं बिल्कुल प्रिसाइजली आपके लिए निकालने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये हो जाएगी ना कल की तारीख। कल पहले 11 बजे तक ये लेवल निकल के आ रहा है भैया 470, 11 बजे तक 2 घंटे का चार्ट लगाया मैंने, 11:15 तक ये लेवल निकल के आ रहा है आपका 17,470। तो ये ध्यान में रखिएगा, 470 है आपका। 2 घंटे जोड़िए आप 17,915 से, तो वो आपके 11:15 हो जाते हैं, और लेवल निकल के आ रहा है आपका 470। इसके बाद अगर 11:15 बजे तक ये लेवल नहीं टूटा तो फिर 2 घंटे ऊपर जाके फिर ये लेवल निकल के आ जा रहा है आपका 490 से लेके 500। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने बाय साइड ही रहना है जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको। अब एक बार लास्ट में आके हम वीकली लेवल, वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। ये देखिए, ऊपर गया नीचे चला गया। कल फ्राइडे है तो देखते हैं दोस्तों कल ये कैंडल। अभी तक तो कुछ इसमें ऐसी खास वीकनेस नहीं आ रही है, क्योंकि लास्ट वीक के कैंडल का लो भी नहीं टच किया, ऊपर से इस वीकली कैंडल का हाई तोड़ दिया। यहाँ पे ये हाई है, तो कल अगर कोई क्लोजिंग इसकी
700 600 700 के बीच में भी आ जाती है तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग ही होगी, ये आप मान के चलिए। ठीक है, वीकली चार्ट यही कह रहा है। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी में, जो कि बेहद मजबूती तौर पे खड़ा हुआ है और निफ्टी को भी संभाले हुए। आपको ये याद होगा दोस्तों, मैंने ये यहाँ पे आपको खींच के पूरा समझाया था कि भैया 38,800 एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर आपकी बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया। 38,800 ये उसी प्रकार का लेवल है जो मैं पिछले आपको कितने दिनों से बोलता आ रहा था कि जब तक 37,500 आपका सलामत है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, जब तक ये लेवल आपका सलामत है, ये था आपका यहाँ पे 37,500, ये यहाँ पे 2 एक दिन नाचा ना, ठीक है, काफी लोग चिल्लाने लगे दोबारा आएगा दोबारा आएगा। एक ही चीज मैंने आपको बोली कि 37,000 पिछले 4-5 दिन का एलसीएस निकाल के आप देखिए। ठीक है, ये वाले दिन का एलसीएस निकाल के देखिए, ये है आपका 28 तारीख, 28 तारीख, 28 जनवरी, 31 जनवरी। ठीक है, ये दोनों दिन का एनालिसिस निकाल के देखिए आप। मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूं कि ये वाले दिन बहुत अच्छा खासा माल बटोरा गया है। जब तक 37,500 सलामत है, आपके टारगेट ये लाइन होना चाहिए और 39,500 होना चाहिए। ये दोनों दिन का एनालिसिस आप निकाल के देखिए। ठीक है, उसी सिमिलर टाइप का एनालिसिस मैंने कल भी किया है और मैं आज भी कर रहा हूं, समझिए दोस्तों। ठीक है, ये ब्रेकआउट है, जब और ब्रेकआउट का आज एक रीटेस्ट टाइप आप मान सकते हैं। जब तक 38,000 38,800 सलामत है, ठीक है, बैंक निफ्टी घोड़ा है 40,500 के आसपास जाने। तो आपने व्यू नहीं चेंज करना जब तक इस लेवल के नीचे ना ट्रेड करने लगे। सिंपल सी बात है ये। इसका रीजन मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। ये एक आपका ब्रेकआउट है, यहां पर भी इसने दिया, आपको दिख रहा होगा जो मैंने हेड एंड शोल्डर एक बना के दिखाया था आपको, इस वाले जोन का ब्रेकआउट है, नहीं इसको यहां पे क्रॉस कर पाया, नीचे आया, देन यहां पे फिर इसे एक दिन रुकावट हुई, अब इसने ब्रेकआउट किया और आज उस ब्रेकआउट का रीटेस्ट। इसके नीचे आ जाता है तब जरूर हम एक बार को शांत हो जाएंगे भैया, फिर आपको 38,200 के आसपास आता हुआ दिखेगा। अगर 38,800 क्लोजिंग बेसिस पे टूटा, देन आपका टारगेट फिर 38,000 है, ये आप मान के चलिए, फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, पर जब तक ये सलामत है, ऊपर के टारगेट खुले हैं भैया, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसका एक तो सबसे खास चीज ये है भाई, 2 घंटे का चार्ट लगाओ और ये देखिए, ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। इसका ब्रेकआउट है और इसका यहां से टारगेट निकलता है 38,800 से नीचे की तरफ 36,800, 2,000 पॉइंट। अब 2,000 पॉइंट आप इसमें जोड़ोगे तो 40,800 बनता है। मैं फिर भी राउंड फिगर में 40,500 आपको बता रहा हूं। तो पैटर्न को प्ले करने का तरीका यही है। और ऐसा नहीं है कि पैटर्न फेल नहीं होते, पैटर्न फेल होते हैं बाबूजी। ये हेड एंड शोल्डर भी फेल हो जाएगा अगर 38,800 के नीचे कोई क्लोजिंग आ जाएगी। बट आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको पैटर्न के ऊपर करनी पड़ेगी, आप हवा में थोड़ी कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस का ही पार्ट 2। मैं आपको थोड़ा सा यहां ले जाना चाहूंगा, ये आप देखिए, ये लाइन यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ये इसको भैया रुकावट दे रहा है बैंक निफ्टी को यहां पे, और ये आपको अच्छे से दिख जाएगा भी कि मैंने आपको बना के क्या दिखाया। ये देख लीजिए, ठीक है, और इससे थोड़ा बड़ा चार्ट होगा तो मैं और कोशिश करता हूँ 3 घंटे के चार्ट पे लगा के। ये देखिए, ये भी एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है।
प्योर प्योर हेड एंड शोल्डर, क्लियर एंड हेड एंड शोल्डर। और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है, ये लेवल निकल के आ रहा है बाबूजी आपका 39,600। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो ये वाले पूरे पैटर्न का ब्रेकआउट आ जाएगा और इसके हिसाब से इसका टारगेट आप ये समझ लीजिए 4,000 पॉइंट है। 4,000 पॉइंट 39,600 में 4,000 पॉइंट आप प्लस कर लीजिए, वो टारगेट है। ठीक है, तो हम ज्यादा ऊपर की बात नहीं करते। बैंक निफ्टी नया हाई भी दिखा सकता है, नया हाई भी दिखा सकता है। ठीक है, और ये पूरा व्यू कैंसल है। अगर कोई भी यहां से रिस्क देखिए ना कितना सा है, कोई भी क्लोजिंग आपकी 38,800 नीचे क्या आ जाती है। 200-250 पॉइंट का मैं रिस्क आपको बता रहा हूं, टारगेट आपके ऊपर के निकल के आ रहे हैं भैया। पैटर्न बैंक निफ्टी यही कह रहा है। आप बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन देखिए, नीचे जाने को तैयार नहीं है बैंक निफ्टी। लास्ट में जरूर उसमें सेलिंग आ गई है, बट जो प्रोविजनल एवरेज क्लोजिंग आई है वो 39,000 के ऊपर ही आई है। ठीक है, 39,000 के ऊपर ये पूरा एक प्योर हेड एंड शोल्डर बन रहा है ये। और जो इसका ये राइट वाला शोल्डर है, ये भी अपने आप में एक हेड एंड शोल्डर बना रहा है, जो मैंने आपको यहां बना के दिखाया था ये। ठीक है, और इस वाले का ब्रेकआउट आ चुका है और ये वाले पे यहां पे ये अटक रहा है जरूर। ठीक है, तो हमें ये बहुत बड़ा पैटर्न है, इसको भी तवज्जो देनी पड़ेगी। तो 39,500 के ऊपर निकलते ही 40,500 आपका टारगेट है, ये आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, और बैंक निफ्टी है स्ट्रॉन्ग भैया। ये देखिए, इसका 10 EM में ये रहा, इसका 20 EM में ये रहा, इसका 50 EM में ये रहा, इसका 100 EM में, सबके सब अपने ऑर्डर में है, कोई ऊपर नीचे नहीं है जैसे निफ्टी में हो रखे। तो निफ्टी जरूर आपका ये चीज दिखा रहा है, पर बैंक निफ्टी आपका डबल ये चीज दिखा रहा है। ठीक है, और निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी के 10 स्टॉक है। कितने? 10 के 5-6 तो बड़े बड़े बैंक टॉप 10 में तो यही आते हैं। ICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और SBI हो गया आपका, और अच्छा खासा बैठेगा भाई। तो मैं बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ, निफ्टी में कॉशियस हूँ। कल मुझे निफ्टी दिशा दे देगा। निफ्टी में मैंने आपको जो ये लाइन खींच के बताई है, इसको आप जरूर देखिए। ये लाइन ऐसे ही एक्ट करेगी जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन ने एक्ट किया था, और एक बार को मुझे तो लगता है कि ऊपर जाके यहाँ पे जरूर टैगिंग होगी, उसके बाद एक फॉल होना चाहिए। ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी की भी एक बार वीकली कैंडल लगा लेते हैं। ये देखिए, यहीं पे रेजिस्टेंस मिला है, यहीं पे ही रेजिस्टेंस मिला है, और यहीं पे इस वाले वीक में भी रेजिस्टेंस था, इस वाले वीक में भी रेजिस्टेंस था, और आज भी रेजिस्टेंस। तो ये है आपका बैंक निफ्टी का सारा कहानी। यहाँ पे भी देखिए आप, ये पूरा इसी ये ट्रेंड लाइन पार होते ही भैया ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न काम करना चालू कर देगा। नए हाई के लिए फिर बैंक निफ्टी अपने तैयारी कर ले। यही है इसकी जीवन रेखा जो ये कह रही। ठीक है, दिक्कत इसमें ये है, इसका वीकली चार्ट पे 10 EM में बैंक निफ्टी का नीचे की तरफ है, वो 20 EM में ऊपर की तरफ वीकली चार्ट में। पर डेली चार्ट में भैया बहुत जबरदस्त पैटर्न बन रहा है और ऊपर की तरफ ही दिखा रहा है। तो आपको दिमाग में एक ही चीज रखनी है, 38,800 ये टूटा तो कोई तेजी का सोचना भी नहीं है, फिर ये निफ्टी को भी ले डूबेगा। फिर 700-800 पॉइंट की फॉल है इसके नीचे, ये आप समझ लीजिए। तो कल पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगी, और कैसे अगले हफ्ते में चीजें पैन आउट होंगी वो भी हमको पता लग जाएगा। तो दोस्तों लाइक करिएगा वीडियो को, इनकेस आपको एनालिसिस पसंद आया हो, समझ आया हो। 300-400 पॉइंट की वजह से अपना व्यू मार्केट में टिका वही रहेगा जो कुछ जान के कुछ एनालिसिस करे, ना कि 300-400 पॉइंट ऊपर गया तो तेजी कर ली, 300-400 पॉइंट नीचे गया तो मंदी कर ली। ठीक है, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो। थैंक यू वेरी मच।